ओम विघ्न सिंधु को सोखिने जो अगस्त अभिराम, ऐसे श्री गणेश को बारंबार प्रणाम। हाँ, भगवान गणेश के प्यारे भक्तों, गणेश चतुर्थी से संक्षिप्त गणेश पुराण की कथा आपको सुना रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। नवान्न पारायण है। पहले दिन हमने मंगलाचरण में आपको सतनाम, श्री गणेश सतनाम चालीसा, जिसे आप रोज़ सुनेंगे, और नित्य प्रति प्रातः 6 बजे 14 तक, चतुर्दशी तक आपको भगवान गणेश की जो शिव पुराण में कथा है, इसमें गणेश पुराण में कथा है, वो कथा का पाठ मैं आपको कर रहा हूँ। और इस क्रम से, मतलब इस गति से कर रहा हूँ कि आप उसका अर्थ भी समझते जाएंगे। आज जो तीसरा दिवस है, गणेश उत्सव का तीसरा दिवस। आज जो है दक्ष के पूर्व जन्म का वृतांत, चंद्रसेन राजा पर गणपति कृपा, इंद्र पर गणेश जी की कृपा, शिव जी द्वारा त्रिपुरासुर का वध, श्री गणेश पूजन का विधान भी बताया है, और कर्दम का पूर्वजन्म, और गणेश पूजन से ही नल को वैभव मिला। इस प्रकार से ऐसी कथाएं आपको गणेश पुराण में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। सुनिए, आज तीसरा दिवस, भगवान गणेश जी की एक बार अपन लोग सब जय बोलते हैं और हम पारायण कर रहे हैं। आज तीसरा दिवस, गणेश उत्सव का तीसरा दिवस, नवा पारायण का भी तृतीय दिन है। सुनिए। सोमकांत कहने लगे, हे प्रभु ऋषि महाराज, पूर्व जन्म में दक्ष क्या ये बतलाएं आज। मुदगल तप की नावा जीवन, फिर भी हुआ न उनको दर्शन, किंतु दक्ष के कटे कलेशा, दीना दर्शन श्री गणेशा। ये कौन से पुण्य बताएं, पूर्व जन्म की कथा सुनाएं। सिंधु देश था एक अभिरामा, तहाँ नगर एक पल्ली नामा, करे निवास वैश्य कल्याणा, थी बल्लाल नाम संताना। बचपन से बल्लाल धार्मिक, श्री गणेश का था आराधक, साथ लिए मित्रों के जाता, वन में श्री गणेश को ध्याता। सभी मित्र करते तैयारी, मूर्ति गजानन की बैठारी, श्री गणेश की मूर्ति बिठाकर, मंडप मंदिर सदस्य बनाकर, करते नृत्य नाचते गाते, माता पिता ढूंढने आते, आते गृह सब रात बिताकर, तब पालक कल्याण द्वार पर आकर बहुत शिकायत कीनी, चेतावनी आखिरी दीनी। करो सेठ सुत को अनुशासित, सभी काम सुत के है अनुचित। सुनकर पिता हुए अति क्रोधित, करने लगे पुत्र को दंडित। बांध वृक्ष से कीन पिटाई, श्री गणेश की मूर्ति गिराई। नष्ट भ्रष्ट मंदिर को कीना, घायल पुत्र हुआ अति दीना। पूजन सामग्री बिखराई, कहा देव तब करें सहाई। तब बल्लाल किया अति क्रोधा, क्रोध युक्त था रहा न बोधा। मूर्ति फेंक दी मंदिर तोड़ा, मुझे कहीं का भी ना छोड़ा। दुखी हृदय तब किया बिलापा, और धिक्कारा पितुदीनी शापा। जिसने कार्य किया यह अनुचित, मुँह को बधिर होगा वह निश्चित। देकर शाप देव सुध आई, स्तुति की गुहार लगाई। तब प्रभु सभी कष्ट हर लीना, अरु बल्लाल मुक्त कर दीना। इंदुमती मारोती आई, पुत्र दशा देखी हर्षाई। बंधन मुक्त पुत्र को देखा, गणपति मंदिर दर्श विशेषा। कहा पुत्र मम भक्ति करता, व्यर्थ दोष इस पर है लगता। घाव युक्त कल्याण शरीरा, सैनीय थी दैहिक पीरा। इंदुमती ने वचन उचारा, बेटा पीड़ित पिता तुम्हारा। कष्ट नष्ट हो यत्न विचारो, पिता को दुख से शीघ्र उबारो। निर्दयी पिता
महादुख दीना। मंदिर देव नष्ट कर दीना, इनका दर्शन है दुखदाई, ले जाओ इनको गृह माई। कहो पुत्र यह शाप विमोचन, कैसा होगा संकट मोचन। तब बल्लाल कहा सुन माता, अपर जन्म में दक्ष सुख्याता। तुम माँ बन इस सुत को लेकर, घूमोगी निष्कासित होकर। तब मुद्गर स्पर्श से होंगे दक्ष निरोग, भक्त समीप प्रभाव से गणपति दर्श योग। बोलिए गजानंद भगवान की जय। चंद्रसेन राजा पर गणपति की कृपा। पूर्व जन्म बल्लाल था, वर्तमान में दक्ष। मुद्गल ऋषि प्रसाद से कीना गणपति रक्ष। चंद्रसेन नृप शुलभा रानी, कुंडनपुर पाथी पाई राजधानी। न्याय नीति युत धर्म प्रवीणा, सभी प्रजा नृप पितु समचीना। प्रजा सुखी सुखप्रद था शासन, भली भांति होता संचालन। सुलभ प्राप्त वैभव विधि नाना, किंतु नहीं पाई संतानाम। आयु पूर्ण नृप गए पर लोका, नागनगर छा गया अतिशय शोका। वहाँ तभी मुद्गल ऋषि आए, समझा अंतिम कर्म कराए। कौन संभाले अब सिंहासन, किसके हाथ रहेगा शासन। मुनि मुद्गल ने मार्ग सुझाया, गहन नाम हाथी बुलवाया। हाथी सूंड माल पहनाई, और सबको पूर्ण युक्ति समझाई। गज सिर और माला पहनाए, वही यहाँ का नृप कहलाए। आस पास के नृप भी आए, नगर युवक भी थे ललचाए। हाथी किंतु माल को लेकर निकल गया नगरी के बाहर। जो गणेश मंदिर का अर्चक, हाथी आया पास दक्ष तक। हाथी ने पहनाई माला, दक्ष हुआ नृप कुंडल वाला। श्री गणेश की कृपा से पिता राज्य अभिषेक, लीला श्री गणेश की सरस एक से एक। बोलिए गजानंद भगवान की जय। इंद्र पर भगवान गणेश की कृपा। देखिए प्रसंग। देव धनुज किन्नर मनुज, सब हैं एक समान। सबके मन घायल करे कामदेव के बाण। एक बार गौतम तिय देखी, रूप राशि सौंदर्य विशेषी। काम भाव बस हुए सुरेशा, धारा गौतम रूप विशेषा। पूषा काल हुआ जल जाना, गौतम गए करन स्नाना। शून्य समय का लाभ उठाया, इंद्र अहिल्या के ढिंग आया। धर्म भ्रष्ट करके पछताया, भाग गया निज और भय खाया। इसी लौट जब सरी से आए, दुखी अहिल्या को ग्रह पाए। सुरपति की करतूत करारी, रो रो कही सभी ऋषि नारी। दोनों को अपराधी चीना, हो क्रोधित ऋषि शापित कीना। शतभग हो इंद्र के देहा, कर न सके परितिय से नेहा। कीन अहिल्या पर ऋषि भारी, शिला रूप कर दी निज नारी। लज्जित इंद्र कीट एक बनकर, और जाकर छिपा फूल के अंदर। बिना इंद्र सब सुर घबराए, क्षमा हेतु गौतम ढिंग आए। कहा सभी हो शाप विमोचन, तब ऋषि कहा होय भगलोचन। कहें इंद्र से गणपति ध्याये, और मंत्र छटाक्षर को अपनाए। महामंत्र सुर गुरु ने से लेकर, जपा सरोवर के तट जाकर। सहस वर्ष तप सुरपति कीना, गणपति हो प्रसन्न वर दीना। चिंतामणि सर हुए हुआ प्रसिद्धा, चिंता मन गणेश भय सिद्धा। ये चिंतामण गणेश की कथा। मूर्ति आज भी मंगलकारी, युगों युगों से पूजन जारी। सहस नेत्र थे इंद्र के, कार्य हुआ सब सिद्ध। चिंतामन गणपति तभी से है यहाँ प्रसिद्ध। बोलिए गजानंद भगवान की जय, चिंतामणि गणेश की जय। अब शिव जी के द्वारा त्रिपुरासुर का कैसा वध, इसकी कथा गणेश पुराण में देखिए किस प्रकार है। श्री गणेश की कृपा से मिले असुर वरदान, चमत्कार गणपति किया राक्षस भा बलवान। राक्षस एक त्रिपुर था नामा,
गणपति कृपा हुआ बलधामा, करने अपनी दूर समस्या, श्री गणेश की कीन तपस्या। कठिन तपस्या देख गजानन, त्रिपुरासुर को दीने दर्शन। सतरज तब प्रतीक पुर निर्मित, श्री गणेश ने किए उपस्थित। ओ प्रसन्न दीने वरदाना, तीनों पुर कर दिए प्रदाना। प्रभुता पाय हुआ अभिमाना, बढ़ा दिनों दिन और गुमाना। यज्ञ दान पूजन अरुवर्चन, हवन आदि करवाए वर्जन। निज बल इंद्र लोक को जीता, देव वृंद सारा भय भीता। यम कुबेर दिगपालिक सारे, भागे सभी छोड़ घर द्वारे। था वरदान त्रिपुर जो जारे, वही त्रिपुर राक्षस सहारे। बद होगा शिव के ही द्वारा, गया शरण शिव सुर गण सारा। शिव ने अपनी सैन्य सजा कर, किया असुर से युद्ध भयंकर। निकट भविष्य बनेंगे बेटा, अतः स्वयं शिव शौर्य समेटा। शिव जी समझ गए कि भविष्य में ये आदिदेव गणेश हमारे पुत्र बनेंगे। तो सुत को देने हेतु बढ़ाई, की गणेश महिमा अधिकाई। गणाधीश महिमा विस्तारी, और शिव जी स्वयं हार स्वीकारी। नारद ने या मार्ग सुझाया, सुमरन किया नहीं गणराया। हे शिव जो है विघ्न विनाशन, कहते जिनको सभी गजानन। सहस नाम गणपति के जप कर, प्रथम गणेश ईश को ध्याकर। कर आराधन पूजन ध्याना, युद्ध हेतु शिव की न पयाना। या युद्ध तीनों पुरजारे, महादेव त्रिपुरासुर मारे। शिव के हाथों ही था मरना, था निश्चित परलोक सुधरना। तीनों पुरयुग बाण ढाए, त्रिपुरासुर परलोक पठाए। जय जयकार महेश की हुई, गप गणेश के साथ। भक्त वृंद सब गा रहे, गद गद हो कर गात। बोलिए गजानंद भगवान की जय। और अब गणेश के पूजन का विधान देखिए, इसको ज़रा और धीरे हम सुनाएंगे ताकि आपके समझ में आ जाए कैसा गणेश जी का विधान क्या है पूजन का। गणेश पुराण क्या कहता है। पार्वती ने पिता से पूछा पितु हिमवान, श्री गणेश के मंत्र का करिए मुझे बखान। बोले हिमगिरी मंत्र अनेका, जपने हेतु एक ते एका। 1.5 लाख जपना एकाक्षर गम, जो एकाक्षर मंत्र है भगवान का बीज मंत्र है वो गम है। 1.5 लाख जपना एकाक्षर, 1 लाख 10 सहस षडाक्षर। पंचदशम एवं अष्टाक्षर, सिद्ध कामना इनको जप कर। तुम एकाक्षर या षड अक्षर, करो कामना पूर्ण जाप कर। शुक्ल चतुर्थी श्रावण मासा, शुरू करो जप तप जप अरूप वासा। 1 माह गणपति को ध्याओ, और भाद्र चौथ तक ध्यान लगाओ। 1 महीने का समय शुद्ध साप माटी को लेकर, श्री गणेश की मूर्ति बनाकर। पूजन अर्चन जप अरु ध्याना, और प्राप्त करोगी फल मन माना। यदि 2 मूर्ति करे जो पूजन। देखिए यह क्या कहा है और गणेश जी की। यदि 2 मूर्ति करे जो पूजन, पाते राज तथा संपत्ति धन। 4 मूर्ति पूजन मन लाते, और मानो 4 पदार्थ पाते। 6 मूर्ति पूजन मन लाता, यह तुतेव सा वैभव पाता। 3 मूर्ति पूजे जो 9 दिन, पीड़ा उसकी हरे गजानन। भाद्र मास की चतुर्थी उत्सव करे विशेष। कथा श्रवण निशि जागरण, हो अनुकूल गणेश। बोलिए गजानंद भगवान की जय। भैया ये गणेश पुराण की कथा शाम के समय रात को जरूर सुनना चाहिए। अब आगे हम बता रहे हैं गणेश पुराण में क्या है। कर्दम का पूर्व जन्म बताया है, सुनिए। एक बार स्कंद ने पूछा, हे गिरिनाथ। पुत्र पिता से पूछ रहे हैं, कर्दम नृप कैसे बना, वही सुनाए गात।
शिव शिव बोले नृपाल एक करदम, वैभव नहीं इंद्र से था कम। एक बार भृगु ऋषि ग्रह आए, आसन दे सादर बैठाए। कहा धरा पर मेरा शासन, सभी मानते हैं अनुशासन। पुत्र पौत्र मंत्री गण सारे, साथी सुख सौभाग्य हमारे। किन पुण्यों का यह फल पाया, और सादर कहे मुझे ऋषि राया। इसी जन्म में भी सब करके, जीवन और सफल हो बढ़ के। तब प्रभु पूर्व जन्म बतलाया, क्षत्रिय जन्म पूर्व था पाया। दुर्बल थे धनहीन उपेक्षित, घर वालों से रहते निंदित। एक बार तज कर घर द्वारा, होकर दुखी विपिन पगधारा। सो भरी ऋषि आश्रम में जाकर, पूछा अपना कष्ट बताकर। ऋषि गणेश व्रत महिमा गाई, व्रत पूजन सब विधि बतलाई। श्रावण शुक्ल चतुर्थी से व्रत, एक माह तक करे अनवरत। बतलाई गणेश की गरिमा, और गाई वेद पुराणन महिमा। पूर्व जन्म में व्रत किया, हुआ नृपति संपन्न। जो गणेश का व्रत करे, रहता नहीं विपन्न। बोलिए गजानंद भगवान की जय। और अब गणेश पूजन से ही राजा नल की कथा आप सभी, नल और दमयंती, नल को वैभव गणेश जी की कृपा से ही मिला, वो कथा सुनिए। पार्वती के प्रश्न के उत्तर में हिमवान, राजा नल का सुनाया अति उत्तम आख्यान। निषद देश का अति प्राचीना, नल राजा एक धर्म धुरीना। ब्राह्मण भक्त धर्म प्रियदानी, और देवलोक जैसी राजधानी। पत्नी का दमयंती नामा, स्त्री सुशील सुंदर छवि धामा। एक बार गौतम ऋषि आए, स्वागत कर नृप वचन सुनाए। कि ये कौन मैं पुण्य महाना, और जो पाए वैभव विधि नाना। तब गौतम ऋषि बोले बानी, पूर्व जन्म की सुने कहानी। गौड़ देश पिप्पलपुर चर्चित, क्षत्रिय गृह जन्मे धन वंचित। निर्धनता से पीड़ित भारी, गृह को त्याग हुए वनचारी। पहुँच गए कौशिक ऋषि आश्रम, जो सब भांति महासुंदरतम। कर प्रणाम नृप कष्ट सुनाया, तब कौशिक मुनि ने समझाया। क्या समझाया? कि मंत्र षडाक्षर या एकाक्षर, जपा करो पूजा निशि वासर। श्रावण शुक्ल चौथ से लेकर भाद्र चतुर्थी तक महीना भर। भाद्र चौथ को विविध प्रकारा, यजन हवन आदि के द्वारा। पूजे ध्याये और मनाए, गणपति नित्य कृपा बरसाए। पूर्व जन्म के भजन का फल पाया इस जन्म, और राजपाट वैभव मिला सुख पाया जन्म। अब बोलिए गजानंद भगवान की जय। अब एक राजा की कथा और चित्रांगद की कथा सुना रहे हैं, वो सुनिए। पार्वती हिमवान का यह सुंदर संवाद, श्रवण कीजिए श्रवण से होते दूर विखाद। कर्ण नगर एक मालव देशा, चित्रांगद शुभ नाम नरेशा। पराक्रमी शास्त्रों के ज्ञाता, सभी सिद्धियां युग विख्याता। इंदुमती थी सुंदर रानी, पति प्रिय सदा युक्त मृदुवाणी। एक बार नृप वन में आए, घिरे राक्षसों से घबराए। वहीं एक निश्चरी ने देखा, मोहित हुई लखे रूप विशेषा। नृप को पकड़ किया आलिंगन, और किया सेवकों का भी भक्षण। छिपे नृपति जाकर एक ताला, नाग सुता ले गई पताला। कहने लगी पति बन जाओ, साथ रहो नृप मौज उड़ाओ। किंतु नहीं भूपति स्वीकारा, मुझे बनाओ मत निज प्यारा। तब प्रस्ताव